जगह में भरावन भरने वाली थी, लेकिन एक कौर छकते ही उसे तुरंत एहसास हो गया कि स्वाद कुछ अलग है। इसलिए उसने जजों का रेफरेंस सैंपल छका और जल्द ही समस्या की जड़ पता लगा ली। बिना हिचकिचाए उसने बड़ी मेहनत से तैयार की गई भरावन फेंक दी, फिर लोहे की कड़ाही की जगह तांबे की कड़ाही ली और सब कुछ दोबारा शुरू कर दिया। इस फैसले की वजह से उसका काफी समय बर्बाद हो गया। जब होस्ट ने काउंटडाउन शुरू किया तब वह जल्दी जल्दी आखिरी स्टेप पूरे कर रही थी। सभी सोच रहे थे कि उसने कड़ाही क्यों बदली। एना ने समझाया कि तांबा गर्मी को ज्यादा तेज और बराबर तरीके से फैलाता है, जिससे सामग्री अपना स्वाद बेहतर तरीके से छोड़ती है। जज उसकी इस बात से प्रभावित हो गए और उसकी बेहद बारीक स्वाद पहचानने की क्षमता की तारीफ करने लगे। हालांकि जल्दबाजी में प्लेटिंग करनी पड़ी, इसलिए वह तीसरे स्थान पर रहकर अगले दौर में पहुंची। जल्द ही सेमीफाइनल आ गया। इस राउंड का विषय था मिर्च के साथ खाना बनाना। डिश जरूरत से ज्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें सामग्री का असली स्वाद भी बना रहना चाहिए था। बाकी सभी प्रतियोगियों ने मिर्च सीधे अपने खाने में डाली, लेकिन सिर्फ एना ने मिर्च को अलग बर्तन में उबालना चुना। होस्ट हैरान था, लेकिन वह पूरे समय आत्मविश्वास से भरी रही। प्रतियोगिता खत्म होने पर जज उसके व्यंजन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। असल में उसने उबलती हुई मिर्च से निकलने वाली भाप का इस्तेमाल किया था, जिससे सामग्री में हल्की तीखी खुशबू समा गई। इस तरीके ने मिर्च की खास पहचान को बरकरार रखा और खाने के प्राकृतिक स्वाद को भी दबने नहीं दिया। वह सबसे ज्यादा अंक लेकर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन उसकी प्रतिद्वंद्वी शिकायत करने आ गई। उसका कहना था कि मिर्च वाली भाप ने उसकी डिश को प्रभावित किया है। फाइनल शुरू होते ही एना ने देखा कि उसकी प्रतिद्वंद्वी उसकी चुनी हुई हर सामग्री की हूबहू नकल कर रही है। तब उसने जानबूझकर उसकी नजरें रोक दी और बची हुई सामग्री जल्दी से छिपा दी। जैसा उसने सोचा था, प्रतिद्वंद्वी उसके जाल में फंस गई। जैसे ही एना ने अपनी प्रतिद्वंद्वी को तेज शराब की एक बोतल उठाते देखा, उसे समझ आ गया कि जीत अब उसकी ही होगी। पूरी कुकिंग के दौरान प्रतिद्वंद्वी ने उसके लगभग हर कदम की नकल की। होस्ट ने जजों से पूछा कि क्या यह चीटिंग मानी जाएगी। जजों ने जवाब दिया कि यह नियमों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि एक जैसा तरीका अपनाने से जरूरी नहीं कि स्वाद भी एक जैसा हो। प्रतियोगिता के दूसरे हिस्से में प्रतिद्वंद्वी की पैन में पकाई गई ईल एना की ईल से भी ज्यादा नरम दिख रही थी। सभी को लगने लगा कि अब प्रतिद्वंद्वी की जीत तय है, लेकिन नकल करने में ज्यादा समय गंवाने की वजह से एना ने अपनी डिश सबसे पहले पूरी कर ली। खोया हुआ समय वापस पाने के लिए प्रतिद्वंद्वी ने तेज शराब का इस्तेमाल करके गर्म करना शुरू किया। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। प्रोसेस किए गए बत्तख को